हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। तो चलिए आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 का वीडियो करेंगे हम। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। स्नेक एंड द मिरर, इसका बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं तब हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ये स्टोरी किस चीज के बारे में है। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू द मिरर? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? क्या आप आईने में खुद को देखना पसंद करते हैं? आप क्या सोचते हैं जब भी आप आईने में देखते हैं? तो आप क्या सोचते हैं उस दौरान? क्या आपके दिमाग में चलता है? क्या आप अपने ब्यूटी के बारे में सोचते हैं? क्या आपका ध्यान सिर्फ उस पिंपल पे जाता है जो आपको चेहरे पे दिख रहा है? क्या आपका ध्यान मे बी आपकी मुस्टैच पे, आपके बियर्ड पे जाता है? आई एम नॉट श्योर कि क्लास 9th में आपकी दाढ़ी आई है कि नहीं, बट लेट्स अज्यूम कि अगर आपकी आई है। एंड क्या देख के आप सोचते हैं? क्या आप प्लान करते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? तो बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं। क्या आपने किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी पक्षी को देखा है आईने में देखते हुए? आपको क्या लगता है वो क्या देखता है? सो क्या देखता है मतलब ये है कि वो उसमें क्या देखते हैं, खुद को देखता है, या अगर खुद को देखता है तो वो क्या सोचता है उस दौरान। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टोरी से ये रिलेटेड है इसलिए। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब हम इस ह्यूमरस स्टोरी से, मतलब ये एक कॉमिक स्टोरी है, तो ह्यूमरस यानी कॉमिक, मतलब आपको हंसी आएगी, इट्स कॉमेडी। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. तो क्या कभी किसी सांप ने आपके अराउंड कॉइल किया है, मतलब आपको कभी जकड़ा है किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को? आपको या किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को जकड़ के रखा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। सो फुल ब्लडेड का मतलब होता है प्योर स्पीशीज, प्योर ब्रीड। सो आई थिंक यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि क्या एक एक्चुअल कोबरा का भी आपको कॉइल करके रखा है? सो फुल ब्लडेड कोबरा का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, तो जो सबसे डेडली कोबरा है, क्या उसने कभी आपको कॉइल किया किसी बॉडी पार्ट को आपके? हम सब शांत हो गए। ये क्वेश्चन किससे आया? ये क्वेश्चन आया एक होम्योपैथ से। होम्योपैथ हम किसे कहते हैं? हाँ, होम्योपैथ हम ऐसे डॉक्टर को कहते हैं जो होम्योपैथी को प्रैक्टिस करता है। स्पेशली अगर आप छोटे टाउन से हैं या गांव से हैं तो आप वहाँ पे स्पेशली होम्योपैथी डॉक्टर को जरूर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं, बट इनकी पॉपुलैरिटी इट डिपेंड्स कि कितनी है। नॉर्मली छोटे टाउन्स में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट्स मैंने खुद किए हैं, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे थे। एंड ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, एंड जो भी इनको प्रैक्टिस करता है उनको आप होम्योपैथ कहते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। एंड ये टॉपिक कब आया? जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये जो डॉक्टर हैं या तो इनकी कुछ फ्रेंड्स हैं, या हो सकता है कि इनके कोई स्टूडेंट्स हैं। उस समय डिस्कशन चल रहा है एंड वो उनसे पूछ रहे हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। और हम अटेंटिवली पूरी अटेंशन के साथ सुन रहे थे, जैसे ही जब डॉक्टर अपने टेल को, अपनी कहानी को कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब वो अपनी कहानी बता रहे हैं। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had a meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So, गर्मी का समय है एंड एकदम गर्म रात है, 10 बज रहे हैं रात के। मैंने एक रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया है और मैं अपने रूम पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट पे वो खाने गए हैं एंड वो रिटर्न कर रहे हैं अपने रूम में। एंड जैसे उन्होंने डोर खोला, एज आई ओपन द डोर, तो जैसे ही मैंने डोर खोला मुझे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। साउंड वॉज इज फेमिलियर वन। जो साउंड थी वो फेमिलियर थी, मतलब जानी पहचानी थी। वन कुड से द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। आप ये कह सकते हैं या ऐसा कहा जा सकता है। सो वन कुड से को आप ट्रांसलेट करेंगे तो यू कैन से ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कोई कह सकता है कि जो चूहे और मैं रूम शेयर करते हैं, मतलब उनके रूम में बहुत सारे चूहे थे एंड इसीलिए उनको ये साउंड क्या लगा? फेमिलियर लगा। जो भी ऊपर से नॉइज आ रही है उनको लग रहा है कि रैट्स की है। मैंने अपना मैच बॉक्स निकाला और मैंने केरोसिन लैम्प टेबल पे जलाई। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. House was not electrified. Electrified यानी मतलब वहाँ पे बिजली नहीं थी उस घर पे।
वो स्मॉल रेंटेड रूम था, मतलब वो रेंट पे रह रहे थे, छोटा सा रूम था। उन्होंने अभी ही मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है, सेटअप किया है। सो बेसिकली जब भी डॉक्टर बन जाते हैं तो प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट करते हैं तो या तो अपना क्लिनिक खोल देते हैं या तो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस उन्होंने सेटअप किया, इसका मतलब उन्होंने कोई क्लिनिक सेटअप की होगी छोटी सी। एंड उनकी जो अर्निंग्स है, उनकी जो कमाई है, बहुत मीगर है। मीगर का क्या मतलब होता है? स्मॉल इन क्वांटिटी। सो बहुत कम उनकी कमाई है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में कितने रुपए हैं? 60 रुपए हैं। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और उसके साथ क्या थे? मेरे पास कुछ शर्ट थे, कुछ धोती थी, एंड मेरे पास क्या थी? एक सॉलिटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजेस्ड, पोजेस करना यानी किसी चीज को ओन करना। सो आई ओन्ड, या यू कैन से आई हैड। सो यहाँ पे सेम मतलब है इसका कि मेरे पास थी क्या? एक सॉलिटरी ब्लैक कोट। सॉलिटरी का मतलब है एक अकेली, सो द ओनली वन, या यहाँ पे मतलब हो जाएगा अकेला। सो मेरे पास एक अकेला ब्लैक कोट था जो मैं उस समय पहना हुआ था। तो जैसा उन्होंने बताया कि वो रेस्टोरेंट से खा के आ रहे हैं तो वो कोट पहन के गए थे, एंड वो वापस जब घर आए तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक इतने शर्ट, इतनी धोतियां हैं और ये कोट है। एंड क्या कह रहे हैं वो? कि उनके पास 60 रुपए हैं। सो ऑफकोर्स हमें कहानी किस डेट में लिखी गई है या किस डेट को रेफर कर रही है, ये जब डॉक्टर कहानी सुना रहे हैं तो उसे हमें समझ में आना चाहिए कि 60 रुपीज़ की क्या अहमियत होगी उनके लिए। बट हम ये कह सकते हैं कि उनके पास 60 रुपए था, यही उनकी पूरी सेविंग है। सो यू कैन इमेजिन कि काफ़ी पुरानी बात है, बिकॉज 60 रुपए आज के ज़माने में तो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. तो मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारी और नॉट सो वाइट। नॉट सो वाइट है ना, जो वाइट नहीं है। तो इट जस्ट वे ऑफ सेइंग कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि वो पीली पड़ चुकी है, उनकी जो बनियान है, उनकी जो वेस्ट है, एंड उन्होंने उसे उतार के कहाँ कर दिया? हंग अप कर दिया, टंगा दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। मैंने विंडो, जो भी रूम में 2 विंडोज थे, उसे खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो मैंने अपने रूम के 2 विंडोज खोले। ये आउटर रूम था। सो एक घर में उन्होंने एक रूम रेंट करके रखा था, एंड ये जो रूम है वो आउटर रूम था। इसका मतलब क्या है? कि उसका जो वॉल है वो एक ओपन यार्ड को, एक खुले मैदान को, ग्राउंड को वो फेस करता है। सो यू कैन से यार्ड का मतलब है जस्ट लैंड। सो बाहर की जो जमीन है उसको फेस कर रहा है वो। इट हैड अ टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। सो उसकी रूफ कैसी है? टाइल रूफ है एंड लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स हैं। सो इस तरह की रूफ है मतलब उनकी। एंड इस वॉल को, ये जो सपोर्टिंग वॉल होता है जिसके ऊपर ये पूरी रूफ टिकी होती है, इस वॉल को आप गेबल कहते हैं। एंड बड़े बड़े सपोर्टिंग गेबल्स हैं जो कि बीम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, बीम के ऊपर सपोर्टेड हैं। तो बीम कहाँ पे होती है? बीम बेसिकली इस तरह की अलोंग द लेंथ जाती है एंड इसके ऊपर ये सपोर्टेड है। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं उस घर का। देयर वाज नो सीलिंग, यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं, बिकॉज यू कैन सी कि ये इस तरह का शेप है तो ऊपर कोई सीलिंग नहीं होगी, कोई छत नहीं होगी। नॉर्मली ये जो एरिया होता है, स्पेशली ये जो ट्रायंगुलर एरिया है घर का, सो यू कैन से ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको हम एटिक भी कहते हैं। तो इस एटिक में नॉर्मली क्या होता है, लोग क्योंकि इसमें रह नहीं सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो यहाँ पे आपका सर टकराएगा, फॉर एग्जांपल, ज़्यादा हाइट नहीं होती इसकी। सो नॉर्मली इसको लोग एज अ स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे जो है बहुत सारे रैट्स होंगे जिसकी आवाज़ उनको आ रही थी, बिकॉज जब भी आप स्टोर हाउस घर में होता है तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली जाते नहीं है, ज़्यादा सफाई नहीं करते हैं, तो रैट्स होने के चांसेस हैं। तो ये जो एटिक एरिया है तो यहाँ पे रैट्स हैं, वहाँ जो स्टार्टिंग में वो कह रहे थे। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। सो वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि एकदम रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स है, मतलब बहुत सारे रैट्स जो है रेगुलरली वहाँ आगे पीछे जाते रहते हैं बीम्स के ऊपर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind guard seemed to have taken time off. मैंने अपना बिस्तर बनाया एंड उसे दीवार के करीब थोड़ा सा लेके गए, एंड शायद उन्हें गर्मी लग रही होगी तो खिड़की के पास वो उन्होंने लेके गए होंगे अपना बेड। वो लेट गए बेड पे। आई ले डाउन मतलब लेट गए, बट उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप, मैं उठा एंड बाहर गया वरांडा में, बरामदे में। सो वरांडा इज नथिंग बट बरामदा। सो मैं बरामदे में गया थोड़ी हवा खाने के लिए, फॉर अ लिटिल एयर। बट विंड गॉड यानी वायुदेव जो है, ऐसा लग रहा था उन्होंने टाइम ऑफ लिया है, मतलब उन्होंने छुट्टी ले रही थी। मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब है कि कोई भी हवा नहीं चल रही थी। बेचारे वो हवा लेने गए बाहर, बट बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर।
I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. I opened it. At the table on which stood the lamp and a large mirror, a small comb lay beside the mirror. मैं अपने वापस रूम में चला गया, चेयर में जाके बैठ गया. मैंने टेबल के नीचे एक बॉक्स रखी थी, उसे खोला, उसमें से एक बुक निकाली एंड बुक का नाम क्या है? मटीरिया मेडिका. तो मटीरिया मेडिका एक्चुअली बहुत पॉपुलर बुक है होम्योपैथी की. सो वो बेसिकली मे बी शायद स्टडी करने के लिए उन्होंने निकाली. आई ओपनड इट. उन्होंने टेबल पे खोली जहाँ पे लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर भी था, बड़ा सा आईना भी था और एक छोटी सी कंघी जो है मिरर के बाजू में रखी हुई थी. One feels tempted to look into the mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. तो इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी आईने के नज़दीक होते हैं तो आपको एक टेम्पटेशन होती है कि आप उस मिरर को देखें, अपने आप को देखें. सो टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? डिज़ायर. सो टू हैव अ डिज़ायर. एंड नॉर्मली टेम्पटेशन, टेम्पटिंग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप कहना चाह रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ को आप डिज़ायर कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए. तो ये कहना चाह रहे हैं कि मिरर नहीं देखना चाहिए, पर मुझे टेम्पटेशन हो रही थी क्योंकि वो बाजू में रखा है. आई टुक अ लुक. मैंने एक नज़र डाली उस पर. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. एंड उस समय, उन दिनों मैं ग्रेट एडमायरर था, बहुत बड़ा प्रशंसक था. तो एडमायरर का मतलब क्या है? प्रशंसक. किसका प्रशंसक था? ब्यूटी का, सुंदरता था, सुंदरता की बहुत तारीफ करता था. एंड मैं किस पे विश्वास रखता था? अपने आप को हैंडसम दिखाने में, अपने आप को अच्छा सुंदर दिखाने में मैं बिलीव करता था. सो ऑफ कोर्स वो ऐसी एज में, वो कह रहे हैं कि आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड हूँ, शादीशुदा नहीं है, वो डॉक्टर है. एंड वो उनकी ऐसी एज है शायद कि वो बेसिकली अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. सो सबका एक एज आता है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम टीन एज, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती फॉर एग्जांपल. तो वो ऐसा समय होता है जब आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं. एंड उनके साथ भी वही हो रहा है कि वो ऐसे फेज़ में है कि वो बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं. वो डॉक्टर बन चुके हैं. सो बेसिकली उनका कैरियर सॉर्ट ऑफ सेटल्ड है, तो अब वो सिर्फ अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए. तो वो यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि वो अनमैरिड है, बैचलर है और वो डॉक्टर है. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. And I heard that sound from above. मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे अपनी प्रेजेंस, मेरी अपनी मौजूदगी फील करानी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो लोग आपको नोटिस करें. सो आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, यानी आई फेल्ट दैट आई शुड बी नोटिस्ड. मुझे लोग नोटिस करें. एंड आपको लोग नोटिस कैसे करेंगे? जो अट्रैक्टिव दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लुक्स में रहेंगे. सो वो अपनी फीलिंग जता रहे हैं. आई पिक्ड अप द कोम. मैंने कंघी उठाई और अपने बाल में थोड़े घुमाई. एंड एडजस्टेड द पार्टिंग. सो मेरा जो मांग थी, जो मेरी पार्टिंग थी, पार्टिंग को आप मांग कहते हैं. एंड उसको मैंने एकदम एडजस्ट किया ताकि वो स्ट्रेट और नीट लगे. एंड अगेन मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी. तो उन्हें वापस चूहों की जो भी आवाज़ है वो सुनाई दे रही है. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. So मैंने बहुत करीब से अपने फेस को देखा आईने में एंड मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाया. क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाया? कि मैं डेली शेव करूँगा और एकदम हल्की सी मूछ रखूँगा, थिन मुस्टैच, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिख सकूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. मैं आफ्टर ऑल कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर हूँ. So, वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं आपको कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब ये देख रहे हैं तो अपने लुक्स के बारे में डिसाइड करने की कोशिश करें कि मुझे ये रखना चाहिए, ये करना चाहिए. एंड दिस समथिंग लाइक जैसे हम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी मिरर में देख रहे हो तो आपको ऐसा फील आएगा कि मुझे ये मेकअप करना चाहिए, ये पाउडर लगाना चाहिए, या ये इस कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में आप जा रही हैं तो वो उस तरह के डिसीजंस वो ले रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि वो अच्छे दिखें. एंड वो वापस स्ट्रेस क्या कर रहे हैं कि वो बैचलर है और एक डॉक्टर भी हैं. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. तो मैंने मिरर में देखा, स्माइल की. ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी, बहुत ही अच्छी स्माइल थी वो. मैं अट्रैक्टिव दिख रहा था उस स्माइल की वजह से. एंड मैंने अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, मतलब धरती हिला देने वाला एक और डिसीजन लिया. कैसा डिसीजन लिया? कि मैं हमेशा ये अट्रैक्टिव स्माइल अपने फेस पे रखूंगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. मैं आखिरकार एक बैचलर हूँ और ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ. तो ऑन टॉप ऑफ इट का मतलब ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. एंड फिर से ऊपर से उनको आवाज़
I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. मैं उठा, paced up and down. Paced करना यानी walk करना. Paced up and down है आगे पीछे वो रूम के walk कर रहे थे और मुझे एक दूसरा प्यारा सा थॉट स्ट्राइक हुआ. सो स्ट्रक मी यानी चमकना, जैसे हम बोलते हैं मेरे को एक थॉट आया एकदम से. सो केम सडनली, तो अचानक से मुझे एक प्यारा सा थॉट चमका. आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर. मैं किससे शादी करूँगा? एक वुमेन डॉक्टर से, एक लेडी डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और जिसका अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस हो, तो ताकि उनकी पैसे की जो कमी है पूरी हो जाए. शी हैड टू बी फैट, वो उसे मोटी होनी चाहिए, वो फॉर अ वैलिड रीज़न. उसका एक वैलिड रीज़न है, उसका एक जायज़ सा कारण है. वैलिड का मतलब होता है जायज़. तो क्या जायज़ कारण बता रहे हैं वो, कि अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक की, अगर मैंने कोई एक भूल कर दी और मुझे अगर भागना पड़ा, तो वो मुझे पकड़नी नहीं चाहिए. वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो मुझे दौड़ के पकड़ ना पाए. तो ये उनका पूरा मोटिवेशन था कि उनकी बीवी मोटी क्यों होनी चाहिए. तो बहुत ही रैंडम थॉट्स आ रहे हैं उनको. सो इट्स लाइक ये हमारे साथ भी होता है. बट ये नरेटर थोड़ा फनी बना रहे हैं सिचुएशन को, उन पे स्ट्रेस डाल के. ऐसे बकवास से आप कह सकते हैं, ऐसे कॉमिक थॉट्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इन्होंने उस पर ध्यान दे के बहुत कॉमिक इफेक्ट दिया है स्टोरी में. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. And ऐसे थॉट्स के साथ, ऐसे ख्यालों के साथ मैं अपने सीट पे जाके वापस बैठा टेबल के सामने. There were no more sounds from above. ऊपर से अब कोई और साउंड नहीं आ रहा था. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक से एक डल थड, डल यानी एक मंद सी, बहुत ही धीमी, मंद या धीमी, बहुत धीमी सी थर्ड आप ऐसे साउंड को कहते हैं जो बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट गिरती है ज़मीन पे, तो जो धम की आवाज़ आती है उसको आप थर्ड कहते हैं. सो एक मंद सी धीमी सी थर्ड किसी चीज़ के ग्राउंड पे गिरने की आवाज़ है. ऐसा लग रहा था कि कोई रबड़ का ट्यूब जो है ग्राउंड पे गिर गया है. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. पक्की की बात है कि कुछ चिंता की बात नहीं है. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. इवन तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चिंता की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं घूम के एक बार देख लेता हूँ कि क्या गिरा है. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner. So no sooner का मतलब है जैसे मैंने टर्न किया, जैसे ही मैं मुड़ा, उसी समय क्या हुआ, एक फैट स्नेक, एक मोटा सा स्नेक रिगल किया. रिगल बेसिकली एक ट्विस्टिंग मोशन होता है, जिस तरह से सांप चलते हैं साइडवेज ट्विस्ट करके. ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मोशन को आप रिगलिंग कहते हैं. स्पेशली अर्थवर्म, स्नेक, इस तरह के जो भी एनिमल चलते हैं इसको आप रिगल कहते हैं. तो इस तरह के मोशन को आप रिगलिंग कहते हैं. तो वो रिगल करके मेरे चेयर के पीछे चढ़ा और मेरे शोल्डर में आके लैंड किया, मतलब शोल्डर पे आके बैठ गया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. तो स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना, मेरे पे आके बैठ जाना और मेरा घूमना साइमल्टेनियस यानी एक साथ हो रहा, हैपन एट द सेम टाइम. सो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आके ख़त्म होती है. इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.